अगर टेस्ला जैसी कंपनी अस्तित्व में नहीं होती तो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस दिशा में होती। शायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भी सिर्फ प्रायोगिक स्तर पर होती और पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें बाजार पर पूरी तरह हावी होती। एक समय था जब इलेक्ट्रिक कारों को सिर्फ एक महंगे और अव्यावहारिक विचार के रूप में देखा जाता था। दुनिया की जानी मानी कार कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन फिर आया एक नाम जिसने इस सोच को बदल कर रख दिया, एलन मस्क। उन्होंने न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाने का काम किया, बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें न केवल पर्यावरण के अनुकूल हो सकती हैं, बल्कि वे स्पीड, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी पारंपरिक कारों को पीछे छोड़ सकती है। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है और इसका सफर बेहद रोमांचक और संघर्षों से भरा रहा है। टेस्ला मोटर्स की स्थापना 2003 में हुई, लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसे एलन मस्क ने शुरू नहीं किया था। इस कंपनी की नींव दो इंजीनियरों मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने रखी थी। उन दोनों का मानना था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां केवल पर्यावरण के लिए ही अच्छी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे परफॉर्मेंस, स्पीड और स्टाइल के मामले में भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों से बेहतर होनी चाहिए। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी फंडिंग। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी विकसित करना महंगा था और निवेशक इस क्षेत्र में पैसा लगाने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिक कारें कभी भी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों को टक्कर नहीं दे पाएंगी। इसी समय एलन मस्क की एंट्री हुई। एलन मस्क पहले ही पेपैल को बेचकर करोड़ों डॉलर कमा चुके थे और वे अपनी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स के साथ भी इनोवेशन की दुनिया में नए प्रयोग कर रहे थे। 2004 में उन्होंने टेस्ला में 5 मिलियन डॉलर का निवेश किया और जल्द ही वे कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर और चेयरमैन बन गए। लेकिन टेस्ला का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती वर्षों में कंपनी को कई तकनीकी और वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा। टेस्ला को अपने पहले उत्पाद को बाजार में लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। टेस्ला रोडस्टर 2008 पहली इलेक्ट्रिक सुपरकार। 2008 में टेस्ला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला रोडस्टर लॉन्च की। यह कार पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला इनोवेशन थी। टेस्ला रोडस्टर की खासियतें: 320 किलोमीटर की बैटरी रेंज, जो उस समय किसी भी इलेक्ट्रिक कार से कहीं ज्यादा थी। 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड केवल 9 सेकंड में पकड़ने की क्षमता, जिससे यह कई स्पोर्ट्स कारों को टक्कर देने लगी। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, जिससे यह 0% कार्बन उत्सर्जन वाली कार बनी। हालांकि यह कार टेक्नोलॉजी के मामले में बेहतरीन थी, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और प्रोडक्शन में देरी के कारण टेस्ला को बड़ा नुकसान हुआ। 2008 दिवालिया होने की कगार पर टेस्ला। 2008 में टेस्ला की हालत बहुत खराब हो गई थी। कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था, निवेशकों का भरोसा टूट रहा था और एलन मस्क की निजी संपत्ति भी खत्म होने के कगार पर थी। टेस्ला पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा था। इसी कठिन समय में मर्सिडीज बेंज डाइमलर ने टेस्ला में निवेश किया। इस इन्वेस्टमेंट से टेस्ला को थोड़ी राहत मिली। इसके अलावा एलन मस्क ने अपनी बची हुई 40 मिलियन की निजी संपत्ति भी कंपनी को बचाने के लिए लगा दी। मॉडल एस, टेस्ला की किस्मत बदलने वाली कार। 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च की, जो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। मॉडल एस की खासियतें: एक चार्ज पर 4000 प्लस किलोमीटर की रेंज, जो इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक नया रिकॉर्ड था। 0 से 100 किलोमीटर मात्र 3.2 सेकंड में पकड़ने की क्षमता, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज सेडान बन गई। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी, जिससे यह कार पूरी तरह से इनोवेटिव बन गई। मॉडल एस की सफलता ने टेस्ला को घाटे से निकालकर मुनाफे में ला दिया। टेस्ला का अगला कदम: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें लोकप्रिय हो रही थीं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी चार्जिंग स्टेशन की कमी। पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले उस समय इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग पॉइंट बहुत कम थे।
इस समस्या को हल करने के लिए टेस्ला ने सुपरचार्जर नेटवर्क विकसित किया। इस नेटवर्क की मदद से टेस्ला कार मालिकों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की सुविधा मिली, जिससे इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने की दर बढ़ गई। मॉडल 3 सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार। मॉडल एस की सफलता के बाद एलन मस्क ने एक मिशन सेट किया, इलेक्ट्रिक कारों को आम जनता के लिए सुलभ बनाना। मॉडल 3 की खासियतें: 33,000 की शुरुआती कीमत, जिससे यह पेट्रोल कारों के बराबर हो गई। बेहतरीन बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस, जिससे यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, जिससे यह भविष्य की गाड़ी बन गई। मॉडल 3 के आते ही टेस्ला की लोकप्रियता आसमान छूने लगी और कंपनी ग्लोबल मार्केट लीडर बन गई। आज का टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि इनोवेशन लीडर। आज टेस्ला केवल एक कार कंपनी नहीं है, यह सस्टेनेबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और स्पेस ट्रैवल जैसी कई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में क्रांति ला रही है। अब सवाल उठता है, क्या टेस्ला आने वाले दशकों तक नंबर 8 बनी रहेगी? कई बड़ी कंपनियां जैसे फोर्ड, जनरल मोटर्स, रिवियन, ल्यूसिड मोटर्स और एनआईओ अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ध्यान दे रही हैं। आपका क्या विचार है? क्या टेस्ला का भविष्य और भी उज्जवल होगा या कोई दूसरी कंपनी इसे पछाड़ देगी? कमेंट में बताइए। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।